अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक है। आई एम गुड टू। वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ व्लॉग। अच्छा, ये वो टाइप है व्लॉग के जो आप लोग बहुत शौक से देखते हैं, आप लोगों को पसंद है, लेकिन मुझे ना इसको एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है कि मैं ना व्लॉग अपलोड करते करते लेट हो जाती हूँ। इस बार भी ऐसा ही हुआ, बहुत टाइम ले लिया मैंने इसको एडिट करने में। अच्छा, सुबह जो है बस मैं वकास के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। हम वकास वही पोरिज खाते हैं, उनका तो भाई डेली का एक ही नाश्ता होता है और उनकी वजह से ना अब मुझे भी आदत पड़ गई है। मैं भी अब काफी हद तक ना डेली उबले में अंडे खा रही होती हूँ, साथ कोल्ड कॉफी बना लेती हूँ। और उनको मैंने कोल्ड कॉफी की आदत डाल दी, उन्होंने मुझे अंडों की आदत डाल दी। तो ऐसा चल रहा है। हालांकि वो कॉफी नहीं पीते थे, बट उनको मैंने चेक करा कर ना, तो वो अब जाते हुए ना कॉफी साथ ले जाते हैं, कोल्ड कॉफी मेरे से। और सलार को भी वो ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरह ना एग खिला देते हैं सुबह बॉय। तो अब हमारे रोज़ के जो हैं 6 अंडे उबलते हैं 3 वकास के, 2 मेरे, 1 सलार का। और सलार से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खा लिया करेगा, लेकिन बड़ी बात है वो उसको बहला बहलू के अंडा खिला देते हैं, क्योंकि हालांकि वो ना रोज़ एक चीज़ नहीं खाता मेरे से तो बिल्कुल भी, लेकिन ये अंडा एक वाहिद चीज़ है जो वो सुबह माशाल्लाह खा लेता है। तो खैर गाइस, मैं ना अभी अपनी मुर्गी को ना भर भर के तंग आ गई हूँ। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं ना इस मुर्गी के अंदर अंडे रखा करूँगी और फिर मैं यूज़ अंदर से किया करूँ, इस मुर्गी को बार बार मैं रिफिल ना किया करूँ। तो मैं अब ऐसे करती हूँ। बाकी बस मैंने उन लोगों का नाश्ता बना दिया। वकास की जो चाय होती है वो भी बहुत क्विक होती है, माइक्रोवेव में बनाओ क्विक सी। बाय द वे, मैंने ना कॉफ़ी का हैक ढूंढ लिया है। कॉफ़ी जो है पहले मुझसे ना अच्छी बनती थी, ऑब्वियसली आई लाइक्ड इट, लेकिन अब ज़्यादा मज़े की बनती है। मैंने ओट्स मिल्क एक दफ़ा डाल के बनाई, इतनी क्रीमी बनी, इतने मज़े की कॉफ़ी बनी। और उसके लिए भी ना पानी कम से कम जितना आप डाल सकते हो ना, बिल्कुल 1 टीस्पून 2 टीस्पून पानी डाल के उसको अच्छा सा करे तो बहुत क्रीमी सी बनती है। और इसके ऊपर फिर आप ओट्स मिल्क डालें और कोई ना कोई फ्लेवर तो मैं लाजमी ऐड करती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात भी डिस्कस करनी थी। रात को ना मैं सोच रही थी कि मैं अपना कंटेंट कोशिश करती हूँ जितना मैं ऑथेंटिक रख सकती हूँ उतना रखूँ, जितना रिलेटेबल हो सकता है उतना रखूँ। रिलेटेबल की मैं कोशिश नहीं करती, बट जितना मैं आप लोगों को रियल लाइफ दिखा सकती हूँ उतनी दिखाऊँ। बट फिर मैं सोच रही थी कि मैं ना जब मैंने नाम रखा था अपना कंजर्वेटिव रिदा यूके, तो मेरे माइंड में एक थॉट भी थी कि क्योंकि मेरी ना हर चीज़ के बारे में कोई ना कोई ओपिनियन लाजमी होती है। अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलेंगे, अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो मेरी लाजमी कोई ना कोई ओपिनियन होगी एक टॉपिक के बारे में। अगर मुझे उस चीज़ के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर तो नहीं, लेकिन जिस बारे में मैं सोचती हूँ मैं लाजमी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखती हूँ। बट फिर ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो फिर मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है कि जज होने से, या इस चीज़ से होता है ना, आपको आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कैसा कर रही हूँ। कैंसल कल्चर भी तो इतना ना, आपको ही जरा सी आपकी बात इधर उधर, अल्फाज का इधर उधर हो जाए तो फौरन से पकड़ी जाती है। इस डर की वजह से मैंने अपनी कभी ओपिनियन किसी भी चीज़ के बारे में शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है मैं ना एक तो बातें करते करते भी ना इधर से उधर निकल जाती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। बट अब मैं सोच रही थी कि आई शुड ट्राई दैट, मैं कुछ टॉपिक्स जिन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ वो मैं करूँ। तो इस बारे में मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए आप लोगों की तरफ से कि मैं ना बात कर सकूँ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों तरफ ही। कोई मशवरा है आप लोगों के पास अगर टॉपिक्स से रिलेटेड या कुछ इस तरह से, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम के DM मेरे हमेशा खुले हैं आप लोगों के लिए। आई ट्राई कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूं, तो लाजमी मुझे जो सजेशंस देनी हो दें। बट मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल तो हुई भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नॉर्मल एक तरह से एक नॉर्मल फैमिली के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो थोड़ा सा जिस तरह से डी इन्फ्लुएंस कह लें कि इन्फ्लुएंस तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डी इन्फ्लुएंस की तरफ जाना चाह रही हूँ अपने कंटेंट को लेके। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की मुझे लाजमी राय चाहिए है। बस हर नई चीज़ ट्राई करने से पहले इंसान को डर लगता है। इंस्टाग्राम पे मैंने इतना लेट वॉइस ओवर वाली वीडियोस बनाना शुरू की क्योंकि मुझे डर लगता था। तो जब एक दफ़ा शुरू कर ली तो इजी हो गया। तो बस मुझे ये भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, तो उसके लिए आप लोगों की हेल्प चाहिए। बाकी बस बैक टू वर्क, सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया, सब चले गए। फिर मैंने कहा चलो हम किचन वगैरह साफ़ करें, किचन से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम जो है कमरों की तरफ जाएंगे। अच्छा, मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि वो ना मेरे ससुराल में ना सबसे पहले नाश्ता वगैरह हो के फिर किचन साफ होगा, फिर कमरों की तरफ बारी और सारे घर की सफाई होगी। तो बस मेरा भी
कुछ ऐसी रूटीन बन गई है, सबसे पहले हम किचन करते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी के घर की तरफ जाते हैं। बस अब तो सलार की नर्सरी भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सेटल्ड नाउ। अब जाते वो बिल्कुल नहीं रोता, लाइक वो बड़ा खुशी खुशी, बल्कि अभी उसकी तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से, तो अब कुछ दिनों की ब्रेक के बाद क्या, बट ही वाज सो एक्साइटेड, लाइक वो बड़ा खुशी खुशी गया है कि अच्छा स्कूल जाना है। तो मैंने कहा चलो लाइक एडजस्ट कर रहा है वो। तो बस हम कमरों की सफाइयाँ कर रहे हैं। साथ यार मुझे आप लोग बताएं, ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, लाइक इन अ वीक ईद है, और क्या आप लोगों के सॉर्ट आउट हैं प्लान्स? इस बार हमारा तो ईद का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या प्लान करें। शायद हम क्रिंगटन चले जाएं, बस अचानक से शायद हमारा प्लान बन जाए, लाइक मेरी नंद वहाँ पे होती हैं तो हम शायद उधर चले जाएं मैनचेस्टर के पास ईद पे। सो वी आर नॉट श्योर। अपने ईद के प्लान्स लाजमी बताएं यार। और ईद के कपड़े मेरे नहीं सॉर्टेड इस बार, फिर आप लोग कहेंगे मैंने तो हमेशा का ड्रामा बनाया हुआ है, बट यार इस बार मैं ना डिपेंडेंट थी बहुत ज़्यादा लाम पे, ठीक है, क्योंकि मेरे लाम से कुछ ना कुछ उनके हाथ कोलैबोरेशन चल रही होती है तो आउटफिट्स आ जाते हैं, ठीक है। उन लोगों ने इस बार मुझे धोखा दे दिया, धोखा तो नहीं कह सकते, बट उन्होंने ना मैंने उनको आउटफिट सेलेक्ट करके भेजे, ठीक है, उसमें से मैंने एक मुझे पसंद आया, मैंने कहा चलो ये ईद का हो जाएगा, और बाकी 3 जो हैं वो वैसे चलो बाद में पहने जाएंगे। तो वो उन्होंने जी ये इसका साइज़ नहीं है, ये ब्रांड नहीं है, ये वो नहीं है, इतना उन्होंने मुझे तंग किया, मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया। तो मैं अब मेरा दिल है मैं लाम के साथ उस तरह से आगे कैरी ऑन ना करूं, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो इसकी वजह से अब मेरा ईद का आउटफिट नहीं है, अब हफ्ता रह गया है। सो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मशवरा दिया कि तुम अपना बैग खोलो, पुराने कपड़े देखो, उनमें से तुम्हें कोई ना कोई आउटफिट लाजमी मिल जाएगा। तो अब मैं इसी उम्मीद में हूँ कि मैं देखती हूँ कि क्या पता कोई ऐसा आउटफिट हो जो मैंने ना पहना हो, या कम पहना हो, या बहुत पहले पहना हो, तो कोई मैं ऐसा आउटफिट निकालूं और वो आउटफिट पहनूं ईद पे। तो बस ये प्लान है। बाकी बस सलार को रेडी वगैरह किया, उसको नर्सरी भी ड्रॉप कर दिया, फिर मैं ये है कि 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ पार्क के, और फिर मैं घर जाती हूँ। बट इस दिन मुझे कोई 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैं इस वॉक करने के बाद चली गई सेंसबरी लोकल हमारे पास है, शुक्र है, तो अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें चाहिए ना तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और बस मेरा मीठा खाने का इतना दिल कर रहा था गाइस, ये मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर साहब जो हैं वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखते, वरना मैं पकड़ी जाती। तो मैंने ना ये मुझे वहाँ पे लगा हुआ था, ये वॉलनट केक लगा हुआ था, तो मैंने वो ले लिया, मैंने कहा घर जाके खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो बस मैंने 2-4 चीज़ें उठाई, बनाना वगैरह ये वो इस तरह की। और सेंसबरी लोकल में प्राइस बनाना की सही होती है, लाइक कुछ ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स हैं लाइक क्यूकम्बर, यू नो, इस तरह की चीज़ों की प्राइस ठीक होती है, जो सेम होती है, बल्कि थोड़ी कम ही होती है, एलडी टाइप होती है। तो मैंने ना वो फिर चीज़ें हमें जो चाहिए होती है ना क्विक वाली, वो हम इधर से ले लेते हैं, वी डोंट माइंड अदर। और बाकी जो है वो हम एसडा से डिलीवरी करा लेते हैं, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता है। खैर फिर मैंने घर आके चीज़ें रखी और बस मैंने ये खाया केक, मुझे इतना कोई मज़े का लगा ये। इतने दिनों से मैंने ना कोई ख़ास मीठा नहीं खाया हुआ था, तो बस मुझे बहुत मज़ा आया ये केक खाने का। मैंने केक का स्लाइस खाया, और फिर बस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम था आप लोगों के साथ ही, मैंने ये फ्रेम्स शेयर किए थे जो मैंने शीन से मंगवाए थे डेकोर के लिए, यू नो, डाइनिंग के पीछे। तो वो बस मैंने काम लगाते हैं, सुबह मैंने अपने हस्बैंड से लगवा ली थी, कीलियाँ लगवा ली थी सारी, तो बस मुझे वो फ्रेम्स लगाने थे, वो मैंने कहा था मैं आप लोगों के साथ लगाऊंगी। तो यार आई एम फीलिंग सो गुड, लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपना फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसके साथ एक गार्डन अटैच होता ना, मैं तो सारी जिंदगी इस फ्लैट में गुजार देती, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप जितना ज़्यादा सोचते रहो, ना शुक्री करो, तो वो तो फिर कभी इंसान का ख़त्म नहीं होता कि घर में ये भी हो, वो भी हो, अच्छा हो। गार्डन भी मुझे आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे बस ये कि सलार जिस तरह है आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए स्पेस होनी चाहिए कि वो खेले, कोई गर्मियों में कोई पूल वगैरह हो, कोई इस टाइप की चीज़ें, यू नो। तो सलार के लिए मुझे फील होता है कि गार्डन लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा जो है, वरना आई एम इन लव विद दिस फ्लैट, लाइक इसका किचन मुझे ड्रीम किचन लगता है। इसका साइज देखा जाए अगर लिविंग रूम का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेम्स मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी, तो आप लोगों को तो आइडिया है। फिर बस जो कपड़े धोए थे, मैंने कहा चलो बेडशीट, जब तक सलार भी घर नहीं है तो मैं इस विंडो को पूरा खोल के बेडशीट यहीं पे सुखा लेती हूँ थोड़ी देर, और जाने से पहले मैं यहाँ से इसको ले लूँगी। और बस जो फिर कपड़े धुले हुए थे उनको मैंने चेक किया कौन से हैं क्या नहीं। अच्छा, सलार का रूम जो है ना, हम इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो बालकनी तो कोई है नहीं हमारी कि हम जहाँ पे कपड़े सुखा सकें, हम सलार के कमरे में ही सुखाते हैं। जब तक हमारा डाइनिंग टेबल नहीं था, हम किचन में काफ़ी जगह थी, किचन में कर लेते थे, लेकिन अब यह कि हम सलार के रूम में रख लिया हुआ है एयर हमने, तो हम वहाँ पे कर लेते। बस जो कपड़े थे उनको चेक किया, सूखे हुए को उठा लिया, और फिर जो नए कपड़े धुले थे हमने उनको डाल दिया। अब सलार को बस लेने का टाइम करीब आ रहा था, तकरीबन आई थिंक आधा पौना घंटा रह गया था। बस कपड़े फटाफट समेटे, फिर मैंने कहा हम गोश्त मैंने सुबह निकाला हुआ था, तो बस मैंने कहा हम उसको मैरिनेट करके रख लेते हैं, तो शाम में हम वही खा लेंगे। यार मैं तो भाई एयर फ्रायर की फ़ैन हो गई हूँ, बड़ा ही फिट सीन है। लाइक अब ऑब्वियसली आप लोग बहुत
होती कोई देसी खाने ढूंढे तो फिर तो वो जायके तो नहीं मिलते, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा आजकल ना हम दोनों मियाँ भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा हेल्दी खाने की, लाइक ऑयल जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करते हैं हम। तो बस लैम की बोटियां हमने कराई नहीं थी और उसके अंदर मैंने उसको अच्छा सा मैरिनेट कर दिया, सारे घर के मसाले डाले, लेमन डाला, उसके अंदर थोड़ा दही डाला और घर के मसाले वगैरह सारे डाल के, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की गेम है सारी, वो सब कुछ डाल के मैंने अच्छा से इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया कि जब हम वापस आएंगे तो हम रात को ये खा सकते हैं। तो इसी तरह बस लिटरली चिकन भी जो है मैं इसी तरह चिकन की बोटियां कर ली या फिर जो है चिकन विंग्स जो भी हो, जिस तरह की मैरिनेशन करनी है करके ना तो हम रख लेते हैं। और फिर अच्छा मेरा ये है कि मैं ना एयर फ्रायर में लोग मैं जितनी भी रेसिपीज देखती हूँ उसमें यही कहते हैं 180 डिग्री पे 20 मिनट इस तरह से ना, तो मुझे लगता है वो बाहर से तो बड़ा अच्छा हो जाता है, अंदर से इट टेक्स टाइम। तो मैं ना 160 डिग्री पे हर चीज़ बनाती हूँ। ये एक टिप है आप लोगों के लिए भी, वो तो बहुत सॉफ्ट और जूसी चीज़ बनती है। जो भी टाइम आप बढ़ा लो, जितना आधा घंटा भी लगता है लगा लो, लेकिन 160 डिग्री पे यह है कि वो ना स्लो कुक होता है तो वो बड़ा अच्छे तरीके से बन जाता है। तो मैं तो 160 पे ही अब मैं कुक करती हूँ, तो बड़ी अच्छी सॉफ्ट चीज़ बन जाती है। तो बस मैंने जो बर्तन थे सारे बर्तन जितने गंदे हुए हमने साथ साथ धो लिए, क्योंकि ऑफिस से जब सलार घर नहीं होते तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। तो बस हमने ये सारे काम किए, इतनी देर में सलार को लेने का टाइम हो गया और फिर हम सलार को लेने चले गए। और फिर यही है कि मुझे ये था कि आगे जो है वीकेंड आ रहा था तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो हम पार्क चले जाते हैं। तो अब सलार थक भी गया तो खैर है, तो फिर हम पार्क चले गए वापसी पे। बस सलार मुझे घूमने वाले झूले पे बिठा देता है और मुझे ना बड़े चक्कर आते हैं इस पे। मैं बचपन से ही ना वो जो होते हैं ना जिनको मज़ा नहीं आता झूले लेने का, मैं वो वाली होती थी। मुझे इतनी ये स्विंग्स वगैरह इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, जो मेरी बहन थी उसको तो बहुत पसंद है। खैर बस पार्क में खेला हमने, घर आके वही बोटियाँ खाई। दिस वॉज आवर डे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। जो मैंने आप लोगों से पूछा है उस बारे में आप लोगों को मुझे लाजमी बताना है। बाकी see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz.